नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। अब खबरें विस्तार से। खबर कुशीनगर से है, जहां पर दुधही ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नोगावा में स्वर्गीय आशा ओझा की जयंती पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, तब से गरीबों में खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी में हर एक गरीब के हित में काम कर रही है। किसी गरीब की ठंड से मौत ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन प्रयासरत है और सभी गरीब लोगों को 5 साल तक राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। ठंड से बचाने के लिए इन दिनों जिला मुख्यालय समेत प्रमुख स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। राज्य के क्षेत्र के सभी जनता को, सभी पदाधिकारी को, ग्रामवासी को मालूम है कि हमारा जो जीवन है वो गरीबों से जुझा हुआ जीवन है और हमको हमेशा याद रहता है कि गरीबों में जो ज़िंदगी मैं निकाला हूँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जब ठंडी के टाइम आता है, हम भी कभी ठंडी से ठुठुरे हैं, कभी हम भी कमल के बिना ऐसे सोए हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, माताएँ बहनें का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद को ऐसे आज उस स्थान पे पहुँचे हैं कि हमारे वजह से 2, 4, 10, 50 जितना हो सके उतना गरीबों में हम असहाय में कमल वितरण करें, उनको मदद करें। और भारतीय जनता पार्टी का यही नारा भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, कोई गरीब ना रह जाए, कोई भूखे ना रह जाए। जैसे मोदी जी के मन के बात में हमेशा सुना जाता है, उनसे मैं प्रेरित रहता हूँ हमेशा कि जहाँ भी रहे वहाँ सेवामान भाव से रहे, गरीबों में व्यस्त रहे, उनके सेवा करते रहे। कंबल वितरण कार्यक्रम एक पुनीत कार्य है, सेवा कार्य है और मैं मीट भी बोला हूँ कि ये बहुत ही प्रभाव की बात है कि आदरणीय संजय गुप्ता जी के मन में, प्रधानमंत्री के मन में ऐसा पुनीत विचार आया कि गाँव की गरीब जनता इसके सेवा को भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। अच्छे क्रम में आज इतनी बड़ी मात्रा में हम गरीबों कमल किया, बहुत ही कम से लाभेश्वरी का। रोजगार के अभाव में दिहाड़ी मजदूरों का बड़े शहरों की तरफ पलायन हमेशा से एक बड़ी समस्या और सरकारों के लिए चुनौती रही है, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर विकास की योजनाओं से जोड़ दिया, जिससे पलायन कर रहे लोगों को घर पर ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार ने देश की सबसे बड़ी और जन कल्याणकारी योजना मनरेगा को अपने आगोश में ले लिया, जो मूलतः आज भी भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन अंकुश लगाने में नाकाम रहे। तो वही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने भरसक प्रयास किया कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो लेबर ग्रेड के लोग हैं उनके माइग्रेशन के लिए बनाया गया था, जिससे वो माइग्रेट होकर बड़ी शहरों की तरफ ना जाएं, घर में ही उनको रोजगार मिले। और जहाँ तक जानकारी के हिसाब से ये देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इसमें हर दिन लाखों लोगों को रोजगार दिया जाता है। और अगर हम आंकड़े की बात करें तो इस समय प्रेजेंट की आज के आंकड़े जो बता रहे हैं, आज के आंकड़ों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 41,349 मस्टर रोल चलाए जा रहे हैं। हर मस्टर रोल में लगभग 10 या उससे थोड़ा कम, जैसा जो होता है सेटिंग, 10 लेबर होते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 1194 मस्टर रोल चलाए जा रहे हैं। और जिस विकास खंड में इस समय खेसरा विकास खंड में, जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरा विकास खंड में, यहाँ 150 मस्टर रोल चलाए जा रहे हैं कुछ गाँवों में मिला के। और इस समय हम खसराहा विकास खंड के पेड़ारी बुजुर्ग ग्राम पंचायत में आप देख रहे हैं, ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक बंधीकरण है, जरूर बंधीकरण है, इस पर काम हुआ है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें अगर, तो आज ये यहाँ जो है एक लोकेशन बताया गया है कि ये रामजी पांडे के खेत से और जोखू यादव के खेत तक के बंधीकरण का काम किया जा रहा है। इस पर 70 लेबर लगाए गए हैं, एनएमएस कराया गया, एनएमएस से फोटो अपलोड किया गया, यानी रियल टाइम वर्किंग बताया गया है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है, इस पर कई दिन पहले ये थोड़ा सा काम हुआ। रामजी जोखू यादव का खेत वहाँ आप जो देख पा रहे हैं दूर, वहाँ रोड साइड में है, लेकिन आप देखेंगे यहीं तक काम हुआ, अभी वहाँ तक कोई काम नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा काम पीछे से हुआ, यहाँ हुआ है। और इसको दिखाया जा रहा है कि इस पर 70 लेबर काम कर रहे हैं, आज भी फोटो अपलोड है। और वो जो है रियल टाइम
जो गवर्नमेंट जो चाहती है कि रियल टाइम वर्किंग पता चले, उस पर अपलोड किया जा रहा है। उस साइट पर यह बताया जा रहा है गवर्नमेंट को कि 70 लेबर इस पर काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। ये है जमीन की सच्चाई। जौनपुर के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी मिलने पर मृत्युदंड की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस विस्फोटक कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 62 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है। इनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में ट्रेन में बम रखने के आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स की तैनाती रही। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर के माननीय न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की, और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, और कल सज़ा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई। उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सज़ा विरल से विरलतम दिया जाए, और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित ये घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। कासगंज जनपद के कोतवाली सिकंदर के गांव नगला नरपत में ग्रामीणों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फायरिंग में थाना प्रभारी को गोली के छर्रे लग गई। वहीं गोली लगने से इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में इंस्पेक्टर को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। फिलहाल गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पुलिस अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। आज 3 जनवरी 2024 को थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला नरथर से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि गांव के ही 2 पक्ष, जिसमें कि एक पक्ष प्रमोद यादव, दूसरा पक्ष ऋषिपाल यादव का है। इनमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भैंसें खोल लिए जाने तथा उसे बंधक बना लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर वैश्य हरिभान राठौड़ तत्काल मैं फोर्स के रवाना हुए। यहाँ पर मौके पर जैसे ही वो पहुँचे हैं, इन दोनों पक्ष के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि हरिभान राठौड़ के बाएं तरफ के कॉलर बोन में एक आग्नेय शस्त्र से घायल हो जाने की सूचना मिली। तत्काल इस सूचना पे जनपद का समस्त पुलिस फोर्स इस गांव के लिए मोबिलाइज किया गया है। जो मजरूब SHO हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए जनपद अलीगढ़ रेफ़र कर दिया गया है। अभी हम लोग अपनी टीम के साथ गांव में मौजूद हैं, यहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर मीडिया को भी अवगत कराया जाएगा। हाथरस के सादाबाद कोतवाली नगर कस्बे के बाजार में बर्तन की दुकान में आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना पर पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गए। सादाबाद क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगी। आग में व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ये बर्तनों की दुकान थी श्री गर्ग जी की,
जो दुकान बंद करके गए, शायद शॉर्ट सर्किट से इसके ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई जो निचले मंजिल तक आई। और हमारे जो फायर सर्विस के जवान हैं और जो अधिकारी आए, उनको अल्पकालिक सूचना पे तुरंत ही बिना विलंब किए यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत से जल्द दीवार तोड़ के और दुकान को ताला तोड़ के आग पे कंट्रोल पाया और आग अब पूरी तरह से बुझ गई है। लेकिन वेट एंड वॉच हैं अभी, कहीं ऐसा होता है कि कभी कभार आग बुझ जाती है फिर सुलग जाती है। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए फर्रुखाबाद की साध्वी सुलभा भारती को निमंत्रण मिला है, जिन्होंने अशोक सिंघल, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा की पंक्ति में रहकर राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के बुलावे पर वह 20 जनवरी के लिए अयोध्या के लिए रवाना होंगी। साध्वी सुलभा भारती ने कहा कि अयोध्या के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी जल्द निपटेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। जो 9 नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ था कामेश्वर चौपाल के द्वारा, उस समय जो सभा हुई थी और जो कार्य हुआ था उसमें हम अयोध्या में मौजूद थे। और जब हम लोग सन 84 से इसमें जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि माननीय अशोक सिंघल जी इसके लिए कितना अपना समर्पण किए हुए हैं और उनकी मतलब शकल मेरे सामने आ जाती है। और इसलिए आती है कि वो पूरा जीवन इस पे अर्पण किए हुए थे और उनका विशेष प्रयास था कि उसी समय ये मंदिर कितनी जल्दी बन जाता। और आज भी मुझे जब भी इसकी बात होती है तो उनकी चेहरा मुझे याद आता है और बेहद कष्ट होता है कि देखिए उनको ये देखने का शुभ अवसर नहीं मिला। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी जो भी योग बना है, संयोग बना है, हम अपना तो त्याग नहीं कहते हैं लेकिन उनके त्यागों को नहीं भुलाया जा सकता। जालौन जनपद के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गूढ़ा न्यामतपुर में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। लगातार मिल रही शिकायतों पर एसडीएम के साथ पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन चालक मौके से फरार हो गए। हाथरस में हसायन थाना क्षेत्र के गांव नगला सकत में ग्रामीणों के द्वारा गांव में व्याप्त गंदगी, जल भराव, स्ट्रीट लाइटों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान से कई बार गांव की नालियों को ठीक कराने और सड़कों पर जल भराव को दूर कर सड़कों को ठीक कराने की मांग की गई थी। वहीं गांव में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। सर्दियों के चलते चोरों का भी पूरे थाना क्षेत्र में आतंक है, लेकिन किसी के भी द्वारा ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। यही समस्या है कि हमें लेकर भी बड़ी परेशानी है, विशेष सब परेशानी है। तो नालियाँ नहीं बनी? हाँ, प्रधान जी से बोला आपने आज तक? अरे सब मैंने दोनों तीनों प्रधान से बोलो, जबत कह रहा हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं? एक हाँ करके रह जाता। यहाँ पे ये समस्या है भैया कि जो यहाँ नाली का निर्माण है नहीं है। नाली का निर्माण न होने की वजह से जो पानी आ रहा है रास्ते पे, इससे कीचड़ बनी हुई है। हर समाज के और हर क्षेत्र का लोग यहाँ से निकलता है और सभी को मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कीचड़ का। अच्छा, किसी से शिकायत वगैरह? मैंने प्रधान जी से कई बार बोला है, प्रधान जी मुझसे बात करें। मैंने उनसे बोला या नहीं बोला है? उनके गाँव के राहुल हैं, राहुल दिवाकर, उनसे भी मैंने बोला है कि भाई प्रधान जी को सूचित कर दो। प्रधान जी ना बात करते हैं ना कुछ भी है। मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने 2-4 बार उनसे बोला मैंने कि प्रधान जी इसका कुछ कराओ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं, चले जाते हैं। पानी की नाली भाली में परेशानी है। अच्छा, ग्राम प्रधान से बोला आज तक? कछु ना बोलो ना, कछु कर रहे कछु करते ही ना। क्या समस्या आ रही है आपकी? ये समस्या पानी की बेटा। जब प्रधान जी से बोला था प्रधान जी कई पुत्र कई बेटा मैंने क्या बोलते प्रधान जी? नहीं कर देते, हम क्या करे। अरे जी समस्या ये है, देखो ये सब खड़ंजा क्या तो हर राजा कीचड़ में आदमी चल रहे, नेक बरसा है या तो पार बड़े चल रहे, न पौध
आदमी नहीं देगा कोई। आपने ग्राम प्रधान से या किसी से कहा था आज तक? खूब कहिया था, ग्राम प्रधान से साहब जो कह जैसा कि हमारे की वजह से बाहर है। कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके में 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही को शहीद करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिस्ट्री शीटर के मकान को जमींदोज कर दिया गया। मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कई थाने की फोर्स, पीएसी की टीम भी मौजूद रही। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अपराधी ने लोगों को डराने धमकाने के लिए बीच खेत में मकान बना रखा था, जो दहशत का पर्याय बन चुका था। सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए मकान को गिराया गया है। पच्चीस दिसंबर को इंस्पेक्टर शिवरा मऊ जेपी सिंह स्थानीय पुलिस विष्णुगढ़ को लेकर यहाँ पर दबिश के लिए आए थे। एक एनबीडब्ल्यू था अशोक यादव के खिलाफ, जिसे तामील करना था। अशोक यादव यहाँ का कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं अपहरण, मर्डर के। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, इसके द्वारा, इसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही यहाँ पर मौके पर घायल हो गया था, जिसके दौरान इलाज कानपुर में मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे और पूरा मकान आप लोग देखा होगा गिरने से पहले। तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिससे फायरिंग ये करता रहता था और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर, जो बंकर नुमा मकान था, वहाँ पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने और इसके परिजनों। कन्नौज में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरियों के रोकथाम के लिए नगर में पुलिस ने गश्त की है। सदर कोतवाल विष्णुकांत तिवारी ने गश्त कर पिकेट ड्यूटी की जांच की। साथ ही सराफा बाजार पहुंचकर कोतवाल ने व्यापारियों से बातचीत कर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया। वहीं अतिक्रमणकारियों को जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। जालौन जनपद के कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के कुछ ही दूरी पर युवक की बाइक भी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। जी आज सुबह थाना जालौन में प्राप्त सूचना जिसमें बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी हुई है और साथ ही में एक व्यक्ति भी पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में। इस सूचना पर थाना जालौन की जब पुलिस मौके पर पहुंची तो क्षतिग्रस्त बाइक, एक मफलर और एक जो टोपा है सर पे लगाने वाला और 100 यहाँ से बरामद किया है। सांच संकलन के बाद ये तथ्य सामने आया कि ये संभवतः दुर्घटना हुई है इसमें और दुर्घटना के बाद जो है इनकी मृत्यु हुई है। बाकी सभी एंगलों पे हम लोग जांच करा रहे हैं। हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी इसमें बुलाया गया है और जांच करने के उपरांत इसको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होंगी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने महर्षि बाला चिकित्सालय के इमरजेंसी समेत विभिन्न वार्डों, ओपीडी, पैथोलॉजी समेत महिला विंग में संचालित वार्डों, प्रसव कक्ष इत्यादि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों से आवश्यक जानकारी ली और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि चिकित्सालय में आने वाले सभी मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जाए। वहीं शीतलहर के मद्देनजर डीएम ने अलाव जलाने और रैन बसेरे की व्यवस्थाओं में माकूल बंदोबस्त करने के भी निर्देश किए। ओपीडी के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि वर्तमान में लगभग 1500-1800 मरीजों को ओपीडी सुविधा प्रदान की जा रही है, जबकि आम दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 2500 के करीब हो जाती है। चिकित्सालय से निकलकर डीएम ने परिसर में खड़ी एम्बुलेंस का भी निरीक्षण किया। आपने किया आज प्रातःकाल में काफ़ी विस्तृत निरीक्षण जो है वो किया गया। अस्पताल का किया गया, ओपीडी का किया गया, पैथोलॉजी का किया गया, पर्चा जहाँ पे बनता है उसका किया गया, ओपीडी के सभी जो कमरे हैं उनका निरीक्षण किया गया। तो सब जगह पर डॉक्टर्स इत्यादि की उपलब्धता पाई गई।
एक चीज़ ये संज्ञान में आई कि पहले जो है 1700-1800 के करीब ओपीडी हो रही थी। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो 1400-1500 के करीब जो है ओपीडी की स्थिति जो है सामने आई। इसके साथ साथ वहाँ पे जो प्रसव हुए थे उनके साथ में जो लोग आए तो उनमें से 15-20 लोगों से बात की गई कि किसी तरह की समस्या तो नहीं है। जो वहाँ पे भर्ती थे उन लोगों से भी पूछताछ की गई कि खाने की क्या सुविधा रही है, आप लोगों को लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का जो है वो मेन्यू सही तरीके से मिल रहा है। अपने उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।